हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने स्टडी में जुड़े होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम गद्य खंड का किसका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1, जिसका क्या नाम है, बातचीत। पार्ट 1 है जिसका नाम क्या है, बातचीत। इस पाठ का नाम क्या है, बातचीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे आज हम बातचीत जो पाठ है उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि लगेगा कि जो बातचीत के आज लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं, जो बातचीत के लेखक हैं उनके आज जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उनके जीवन के बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा कि आप लोगों को लगेगा कि उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके कहानी सुना रहे हैं, उनका कुछ सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। तो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसी को जोड़कर हमने उनका एक कहानी टाइप का बनाया है जिसको आप लोगों को हम सुनाएंगे और आप लोगों को वाकई अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है बातचीत। कौन सा, गद्य खंड का चैप्टर कौन सा है, गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम बातचीत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है दोस्तों, तो इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इस पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो इस पाठ के लेखक का क्या नाम है दोस्तों, तो इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। और ये बातचीत जो पाठ है वो पाठ की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है। कौन सी है, ललित निबंध। ललित निबंध, ये क्या है, ललित निबंध है। कौन सी, बातचीत। आप अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि बातचीत पाठ की कौन सी विधा है, यानी क्लास 12 के आप स्टूडेंट है, पूछ दिया तो आप कुछ बोलेंगे, तो यह है ललित निबंध है। ललित कुछ है, निबंध है। जैसे कि कहानी होता है, कविता होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार से यह एक ललित निबंध है, निबंध होता है और ये ललित निबंध है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बालकृष्ण भट्ट के जीवन के बारे में। पहले 1 मिनट समझिए। देखिए, आज हम शुरू किए हैं गद्य खंड। हम लोगों को पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में हमारा 13 चैप्टर होता है और गद्य खंड में हमारा 13 चैप्टर होता है, जिसमें से लगभग 48 से 50% एग्जाम के लिए हमारा कुछ इम्पोर्टेंट है। और जो 50% है वो किससे पूछता है, वो बुक से नहीं, वो ग्रामर से पूछता है। तो ग्रामर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर में भी पढ़ेंगे। और इस पहले हम बुक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ग्रामर में एंट्री करेंगे। चलिए, तो उसी का हमारा पार्ट 1 है जिसका नाम बातचीत है। तो बातचीत क्या है, ललित निबंध है। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। आज इनके जीवन के बारे में हम परिचय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म। तो बालकृष्ण भट्ट का सबसे पहले जन्म के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो प्यारे दोस्तों, इनका जन्म 23 जून इनका जन्म कब हुआ, याद रखिएगा आप लोग। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में। और इनका जो निधन है वो निधन कब हुआ, तो इनका इनका निधन हुआ कब पता है, तो इनका निधन हुआ 20 जुलाई। इनका निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 में इनकी कौची हो गई, मृत्यु हो गई, यानी कि निधन 1914 में। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ मेरे भाई, तो जन्म हुआ 23 जून 1844 में, निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। अब आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इनका निवास स्थान समझिए। निवास, ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी इनका निवास स्थान क्या था, तो इनका निवास स्थान था इलाहाबाद। इनका निवास स्थान क्या था, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में। इनका निवास स्थान क्या कहाँ था मेरे दोस्तों, तो इनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद यूपी में इनका कौची था, निवास स्थान था।
जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 23 जून 1844 को। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को। और इनका निवास स्थान कहाँ था मेरे भाई, तो इलाहाबाद यूपी के ये रहने वाले थे। इनका पिता का नाम क्या था मेरे दोस्तों, तो इनके पिता के नाम देखिए, पिताजी का इनका क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट इनके जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप लोग जानेंगे कि इनके पिताजी का जो नाम है वो बेनी प्रसाद भट्ट है, जो एक व्यापारी थे। जो एक क्या थे मेरे भाई, जो एक क्या थे, व्यापारी। व्यापारी थे। देखिए देखिए जन्म हुआ 23 जून 1844 को, निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। ये रहने वाले कहाँ थे के थे, यानी निवास स्थान इनका कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। कि इनके पिताजी का क्या नाम था, बोल नहीं रहे आप लोग, इनके पिताजी का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। वो एक क्या थे, व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। अब इनके माता जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। माता जी, तो इनकी माता जी का नाम था पार्वती देवी। इनके माताजी का क्या नाम था मेरे दोस्त, तो इनके माताजी का नाम था पार्वती देवी, जो सुसंस्कृत महिला थी। जो एक कौची थी, सुसंस्कृत महिला। देखिए इनके पिताजी एक व्यापारी थे। जिस प्रकार से आपके पिताजी किसान होंगे या कुछ और होंगे, व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन थे। और इनकी माता जी जो थी वो सुसंस्कृत क्या थी, महिला थी, यानी वो घर का ही कार्य, जिसको हाउस वाइफ बोलते हैं वही। तो इनकी माता जी वही थी। माता का नाम क्या था, पार्वती देवी, और वो सुसंस्कृत कौची थी, महिला थी। अब इनके थोड़ा शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने अपने शिक्षा जीवन में किस प्रकार से शिक्षा पाया, इन्होंने जो शिक्षा पाया, जिसके चलते हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। किनके बारे में, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में। जिन्होंने वो शिक्षा पाया, कैसे शिक्षा पाया, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और उसी शिक्षा के बदौलत वो आज उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इनके शिक्षा, तो प्रारंभ में, कब, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। पहले आप समझिए कि देखिए, एक थोड़ा सा समझिए। देखिए इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 को। देखिए आप बोल नहीं रहे, बोलिएगा तो याद हो जाएगा। जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 को। निधन 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। माता का नाम पार्वती देवी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। अब इनके शिक्षा जगत में, जैसे कि आप लोगों को कोई शिक्षा के लिए कौन मोटिवेट किया, यानी शिक्षा के प्रति लालसा आप लोगों को किसने जगाया, तो आपके माता पिता। तो इनको शिक्षा के प्रति जो लालसा था वो किसने जगाया, तो इनकी माता जी ने। अध्ययन के प्रति लालसा या शिक्षा के प्रति लालसा, अध्ययन के प्रति लालसा इनको किसने जगाया, जो बाल कृष्ण भट्ट है उनको शिक्षा यानी अध्ययन के बारे में कौन बताया था, तो माता जी बताई थी। माता जिनका नाम क्या था, पार्वती देवी, माता। तो इन्होंने प्रारंभ में कौन सा विषय पढ़ना आरंभ किया, तो प्रारंभ में देखिए प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत विषय से स्टार्ट किया। तो प्रारंभ में इन्होंने कौन सा विषय पढ़ा, प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत विषय कौची किया, पढ़ा। प्रारंभ में इन्होंने कौन सा विषय पढ़ा मेरे भाई, तो प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत विषय पढ़ा। प्रारंभ में क्या पढ़ा, संस्कृत विषय। इसको में थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। प्रारंभ में इन्होंने कौन सा विषय पढ़ा था मेरे दोस्त, तो प्रारंभ में इन्होंने है जो कौन बाल कृष्ण भट्ट है, वो उन्होंने कौन सा विषय पढ़ा था, तो संस्कृत विषय से अपना अध्ययन पढ़ना कौची किया है, स्टार्ट किए। कौन सा विषय से, संस्कृत विषय से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, हाँ, तो प्रारंभ में कौन सा विषय पढ़ा इन्होंने? संस्कृत। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1867 ईस्वी में, कब मेरे दोस्त? 1867 ईस्वी में इनके शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। कब? 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से। कौन सा स्कूल से? 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से कौची के परीक्षा दिए थे? तो एंट्रांस का एग्जाम दिए थे। कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में प्रयाग, प्रयाग कहाँ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। वही स्कूल से कौची दिए थे? प्रयाग के मिशन स्कूल से। कौन सा स्कूल से? तो 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से। मिशन स्कूल से कौची के परीक्षा दिए? एंट्रांस का। एंट्रांस का एग्जाम दिए। कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से कौची के एग्जाम दिए? एंट्रांस का एग्जाम। फिर इन्होंने 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक, सॉरी 65 नहीं मेरे दोस्त, 75 ईस्वी तक, 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में ही, जौन स्कूल से इन्होंने परीक्षा दिया। कब? 1867 ईस्वी में जो भी स्कूल से इन्होंने परीक्षा दिया, कौन से स्कूल से परीक्षा दिया? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से परीक्षा दिया। किस चीज़ का? एंट्रांस का। तो उसी स्कूल में 1869 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक कौची किए? अध्यापक बने। कौची किए? अध्यापक, यानी टीचर बन गए। वही स्कूल में कौची बन गए? टीचर, अध्यापक, अध्यापक बन गए। कब? कितना साल पढ़ाया इन्होंने? 6 साल। जिस स्कूल से एंट्रांस के एग्ज़ाम दिया था, यानी प्रयाग के मिशन स्कूल से, उसी स्कूल में 1869 से 1875 ईस्वी तक कौची किए इन्होंने? टीचिंग का काम किया, यानी पढ़ाने का काम किया। उसके बाद 1885 ईस्वी में, कब मेरे भाई? 1885 ईस्वी में प्रयाग में ही एक स्कूल था, CAV। कौन सा स्कूल? DAV नहीं, CAV, CAV। प्रयाग के कौन से स्कूल से? 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल से कौची का परीक्षा दिए थे? तो देखिए, सॉरी, 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में, कौन से स्कूल में? प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापक बने। किसका अध्यापक? स्कूल में संस्कृत का अध्यापक, संस्कृत का अध्यापक। देखिए, 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का कौची बन गए? अध्यापक बन गए। क्या बन गए मेरे दोस्त? संस्कृत का अध्यापक। कौन से स्कूल में बने? बताइए। संस्कृत का अध्यापक कौन से स्कूल में बने? तो प्रयाग के CAV स्कूल में। कब बने? 1885 ईस्वी में। किस विषय? 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में किस विषय का अध्यापक बने? तो संस्कृत का अध्यापक बने। किसका अध्यापक बने मेरे भाई? संस्कृत का अध्यापक बने। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इनके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। 1888 ईस्वी में, कब मेरे दोस्त? 1888 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला, कौन से? प्रयाग के कायस्थ पाठशाला, इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक, कॉलेज में कौची बन गए? अध्यापक बन गए। देखिए, इनके जीवन में खाली अध्यापक बनते रहे। देखिए, 1888 ईस्वी में फिर क्या किए? जो प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज था, उसमें कौची बन गए? अध्यापक। लेकिन एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे,
कि पहले छोटे स्कूल में ज्वाइन किए, फिर उससे बड़े स्कूल में और फिर उससे बड़े स्कूल में। यही होता है शिक्षा के स्तर में। जब आप एक बार शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो गते गते करके आप ऊपर जाते रहते हैं। तो वही 1888 ईस्वी में फिर इन्होंने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज में कोच बन गए, तो अध्यापक बन गए। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्त, जब अध्यापक बने कौन से स्कूल के, प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज में जब ये अध्यापक बने, कब बने, तो 1888 ईस्वी में जब ये अध्यापक बने तो इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था। उग्र माने थोड़ा गुस्से वाले आदमी थे। कैसा आदमी थे, गुस्से वाले आदमी। तो उग्र स्वभाव के कारण इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। कौन सा नौकरी छोड़ दिया, कौन सा नौकरी, पढ़ाने वाला नौकरी, यानी कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाते थे और इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था, यानी गुस्से वाले थे। तो ये इन्होंने इस नौकरी को कोची कर दिया, रिजाइन मार के छोड़ दिया। उसके बाद पूरा जीवन लेखन पर ही आश्रित रहे। उसके बाद यानी जब ये नौकरी छोड़ने के बाद उसके बाद कोची किए, पूरा जीवन खाली लेखन पर ही आश्रित रहे, यानी कि केवल लेख ही लिखते रहें। उसके बाद क्या हुआ कि भारतेंदु 1877 ईस्वी में, कब, 1877 ईस्वी में, अरे मेरे भाई, 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए 1888 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। देखिए 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की सहायता यानी प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से कब, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को किए इन्होंने निकाला और इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। निकालना प्रारंभ किया और इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। देखिए 1877 ईस्वी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनकी प्रेरणाओं से इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और इसे कितने वर्षों तक चलाते रहे मेरे भाई, 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक इस जो ये मासिक पत्रिका को निकालते रहे। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। अब इनके रचना के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। रचना के बारे में पढ़ने के लिए देखिए थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं और इसको उतार सकते हैं। अगर इतना मिट जाएगा तो ठीक है, वरना देखिए देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचना में उपन्यास देखिए, क्या, इन्होंने कौन कौन सी रचना लिखा, तो रचना में उपन्यास देखिए। उपन्यास में क्या क्या इन्होंने लिखा, देखिए रहस्य कथा। पहले समझिए, पहले हम लोगों ने इनके जीवन के बारे में पढ़ा, उसके बाद इनके शिक्षा जगत के बारे में पढ़ा, उसके बाद इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकाला, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले इनके रचना, इन्होंने कौन कौन सी अपने जीवन में रचना की है। तो देखिए उपन्यास लिखे हैं रहस्य कथा, रहस्य कथा। फिर उसके बाद लिखे हैं नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। कौन सा लिखे हैं, नूतन ब्रह्मचारी। देखिए रहस्य कथा, फिर नूतन ब्रह्मचारी, फिर लिखे हैं 100 अजान, 100
अजान। फिर लिखे हैं गुप्त वैरी, कौची लिखे हैं? गुप्त वैरी। क्या लिखे हैं? गुप्त वैरी। उसके बाद क्या लिखे हैं? हमारी घड़ी, हमारी घड़ी। क्या लिखे हैं? हमारी घड़ी। ये इनका कौची है? रचना है, सॉरी उपन्यास है। उपन्यास, रचना में क्या है? उपन्यास है। अब इनके नाटक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? नाटक के बारे में। नाटक के बारे में। तो इन्होंने नाटक कौन कौन सा लिखा है? तो नाटक लिखा है पद्मावती, पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, स्वयंवर। देखिए पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, उसके बाद सीता वनवास, सीता वनवास, सीता वनवास। उसके बाद इन्होंने नाटक और क्या लिखा है? तो बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? शिक्षा दान, शिक्षा दान, शिक्षा दान। शिक्षा दान के बाद इन्होंने क्या लिखा है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। क्या लिखा है? रेल का विकट खेल। देखिए रेल का विकट खेल, ये इनकी कौची थी? रचनाएं थी। इन्होंने कुल निबंध कितना लिखा है? निबंध, तो इन्होंने 1000 निबंध लिखा है। कितना? 1000 से अधिक। जेकरा में महत्वपूर्ण कितना है? महत्वपूर्ण कितना है? तो महत्वपूर्ण है 100 प्लस। कितना महत्वपूर्ण है? 100 प्लस। महत्वपूर्ण कितना है? 100 प्लस इनका महत्वपूर्ण है। और अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। देखिए अब समझिए बालकृष्ण भट्ट को। देखिए पहले समझिए, जैसे कि समझिए हिंदी में कोई बहुत बड़े कविताकार होते हैं या रचनाकार होते हैं, उनका बहुत नाम होता है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी दो बहुत बड़े कौची थे? पोएट्री लिखते थे या प्रोज सेक्शन लिखते थे। ठीक है, वो इंग्लिश में होता है, गद्य खंड और काव्य खंड। माने कि वो कौची करते थे? लिखते थे। इंग्लिश में के राइटर थे, बहुत बड़े इंग्लिश के राइटर थे, जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एडिसन और स्टील। क्या नाम था? एडिसन और स्टील। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इनकी रचना के बारे में पढ़ा, कौची के बारे में पढ़ा? रचना के बारे में, सॉरी इनकी जब रचना पढ़ा, किनका रचना? बालकृष्ण भट्ट की जब रचना पढ़ा, कौन पढ़े? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इनकी रचना के बारे में पढ़ा तो इन्होंने इनकी रचना यानी निबंध को एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। किसके श्रेणी में रखा? जो अंग्रेजी में बहुत बड़े राइटर थे उनके श्रेणी में रखा। किनको? बालकृष्ण भट्ट को। कौन रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किनके श्रेणी में रखा? तो एडिसन और किसके? स्टील। एडिसन और कौची के? स्टील के श्रेणी में। जो बहुत बड़े राइटर थे, इंग्लिश में दो बड़े राइटर थे जिनका नाम एडिसन और स्टील था, ये भी निबंधकार थे। तो जब इन्होंने, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
जब इनका निबंध पढ़ा, किनका, बालकृष्ण भट्ट का निबंध पढ़ा, तो इन्होंने इतना प्रभावित हुआ कि इनके निबंध को एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक है, इनके जो बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा। और जो अब रामविलास शर्मा के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। राम विलास शर्मा, देखिए रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट के बारे में क्या कहा है। रामविलास शर्मा जो है, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के बारे में कहा है कि ये तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कौची है, ये तीक्ष्ण बुद्धि वाला और अध्ययनशील विद्वान, कौची, तीक्ष्ण बुद्धि वाला अध्ययनशील विद्वान और आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता हैं। देखिए रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला अध्ययनशील विद्वान और आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता हैं। कौन जन्मदाता हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ये था इनके बारे में पूरा जानकारी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इनका जन्म, देखिए बातचीत पाठ कौची है, ललित निबंध है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 को, निधन 20 जुलाई 1914 को, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। पिता एक व्यापारी थे, माता सुसंस्कृत महिला थी। अध्ययन के प्रति लालसा किसने जगाया? तो इनकी माता ने इनको अध्ययन के प्रति लालसा जगाया। जब इनको अध्ययन के प्रति लालसा जगा तो इन्होंने प्रारंभ में कौन सा संस्कृत पढ़ना पसंद किया? तो संस्कृत। 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दिए। फिर 1869 से 1875 ईस्वी तक इसी स्कूल में, जिस स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दिए, उसी में कौन बन गए? अध्यापक बन गए। फिर 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में कौन बन गए? संस्कृत का अध्यापक बन गए। फिर 1888 ईस्वी में कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज में कौन बन गए? अध्यापक। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन पर ही आश्रित रहे। 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इनकी रचना में उपन्यास क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान छूट गया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी और हमारी घड़ी। इनकी कौची है? ये उपन्यास है। नाटक में पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, यही इनकी कौची है? ये इनकी नाटक है। निबंध इन्होंने कितना लिखा है? तो 1000 से अधिक, जेकरा में 100 प्लस अति महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अंग्रेजी साहित्य के 2 बड़े कौची राइटर के श्रेणी में रखा है। इन्हें किनके श्रेणी में? एडिसन और स्टील के श्रेणी में। रामविलास शर्मा ने इनके बारे में क्या बोला है कि ये तीक्ष्ण बुद्धि वाला अध्ययनशील विद्वान और आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता हैं। ये था बालकृष्ण भट्ट का छोटा सा जीवन परिचय। आप लोगों को कैसा लगा मेरे भाई? अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, ताकि देखिए हम इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड ले सके और आप लोगों को अच्छे से अच्छे सुविधा दे सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम।